हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हम आपको बता रहे हैं वीडियो सेट के बारे में, और इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे विंडो में उपलब्ध अन्य कई सारे ऑप्शंस जिनको हम किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इस विंडो में आपको 4 लोअर साइड में टैब दिखाई पड़ते हैं। एक बिन है, इफेक्ट है, सीक्वेंस मार्कर है, सोर्स ब्राउज़र है। पिछले के ट्यूटोरियल्स में हमने आपको बिन के बारे में और सोर्स ब्राउज़र के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं इफेक्ट टैब क्या है। इफेक्ट टैब एक तरीके से इनबिल्ट फीचर होते हैं, इनबिल्ट इफेक्ट होते हैं, जो कि हमें कंपनी ने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ में वीडियो ट्रांजिशंस, वीडियो फिल्टर्स, ऑडियो फिल्टर्स की लिस्ट दी गई होती है, जो हमको इस टैब में मिलती है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई पड़ती है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो फिल्टर्स, ऑडियो फिल्टर्स, ट्रांजिशंस, ऑडियो क्रॉसफेड, टाइम मिक्सर एंड केयर टाइम के कई सारे मेनूज आपको मिलते हैं, जिनके अंदर कंपनी ने इनबिल्ट वीडियो फिल्टर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फिल्टर्स की एक लिस्ट आएगी। यहाँ पर वीडियो फिल्टर्स की पूरी लिस्ट है जो हमको इनबिल्ट इस सॉफ्टवेयर के साथ मिलती है। कलर करेक्शन करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको ये देता है। प्रोडैड एक तरीके का थर्ड पार्टी प्लगइन है। यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पर मिलेगा, बाय वैसे आपको प्रोडैड यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने आपके सिस्टम में कई सारे प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। ऑडियो फिल्टर्स, ऑडियो को सही करने के लिए यहाँ पर कई सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। इनका यूटिलाइज कैसे करना है, कब किया जाता है, इसके बारे में हम ऑडियो पे जब काम करेंगे उस समय बताएंगे। ट्रांजिशंस की कैटेगरी इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा है। इसमें हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन ट्रायंगल बटन पे, तो यहाँ पर एक सब कैटेगरी मिलती है। हर सब कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर रहते हैं। इनका यूटिलाइज कैसे करना है इसके बारे में हम ट्रांजिशंस के ट्यूटोरियल में ज़रूर बताएंगे। क्रॉसफेड मतलब ये होता है जब हम दो ऑडियो को मिक्स करते हैं तो किस प्रकार आपकी ऑडियो एक दूसरे से मिक्स करेगी। इनके कुछ फील्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको रहता है। टाइटल मिक्सर, टेक्स्ट को किस प्रकार मिक्स किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। कीयर मतलब होता है की करना, किसी पर्टिकुलर फ्रेम से किसी एक कलर को रिमूव करने को हम कीयर बोलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको ब्लेंड के अंदर भी मिलते हैं और कीयर के अंदर मिलते हैं। ब्लेंड एक तरीके से दो इमेजेस को आपस में कैसे मिक्स किया जाएगा, उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको ब्लेंड के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर इनबिल्ट और थर्ड पार्टी प्लगइन्स यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, उस ऑप्शन में क्या क्या फिल्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिलती है। इसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने वीडियो फाइल्स में, ऑडियो फाइल्स में, टेक्स्ट फाइल्स में और स्टिल इमेजेस के अंदर। इनका यूटिलाइज करके एक अलग का इफेक्ट स्क्रीन पे विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक और है जिसे हम सीक्वेंस मार्कर बोलते हैं। सीक्वेंस मार्कर एक तरीके से हमारी जो टाइमलाइन एरिया है, इस टाइमलाइन एरिया में जब हम कोई मार्किंग, कोई इंफॉर्मेशन को मार्क करके रखना चाहते हैं, तो यदि हम मार्क का यूज़ करते हैं, मार्कर का यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी उनकी मार्कर की संख्या, मार्कर की पोजीशन, मार्कर का आउट पॉइंट सब कुछ आ जाता है। ये हम मार्कर पे जब वर्क करेंगे तो ज़रूर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जब हम बिन विंडो पे क्लिक करते हैं टैब पे, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर एरिया में कई सारे ट्यूटोरियल्स, कई सारे आइकन्स आपको मिलते हैं। ये एक तरीके से फोल्डर है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो फोल्डर जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट एरिया है, वो लेफ्ट एरिया में जो है ये हाइड हो जाते हैं और सेलेक्टेड फोल्डर आपको फुल विंडो में आपको दिखाई पड़ता रहता है। यह है आपका सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन क्या होता है, यदि आपकी फाइल्स बहुत ज़्यादा है तो उसको हम किसी फाइल को सर्च करना है तो हम इसमें सर्च करेंगे। सर्च डायलॉग बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कैटेगरी मिलती है कि किस कैटेगरी से आप किसी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिप नेम में कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में, यहाँ तो एक बहुत भारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिलती है, जिसमें आपको वो सारी जानकारी मिलती है जिसके द्वारा आप किसी पर्टिकुलर वीडियो फाइल्स को, ऑडियो फाइल्स को या स्टिल इमेज को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं।
फिलहाल हम एग्जाम्पल तौर पर केवल एक बताते हैं क्लिप नेम में। यहाँ पर क्लिप नेम हमने ले लिया 010171 और इसको हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक चेंजेस होता है आपके इस लेफ्ट एरिया में। यहाँ पर सर्च रिजल्ट का आइकन आता है, लिस्ट है, और उसमें जो भी आपने यहाँ नाम दिया हुआ था वो फाइल सर्च करके उसने यहाँ पर आपके सामने दे दिया है। इस तरीके से यदि आपके बिन में कोई फाइल आपको सर्च करना है तो सर्च ऑप्शन का यूटिलाइज करके आप सर्च कर सकते हैं। आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं यहीं से, और क्लोज कर देते हैं। जैसे आप क्लोज करेंगे यहाँ सर्च ऑप्शन भी रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मूव अप। मूव अप मतलब ये होता है कि यदि हमने कई सारे सब कैटेगरीज बना करके फोल्डर्स का निर्माण किया है और एक स्टेप बैक में जाना है तो आप इस आइकन का यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ डांस पे हैं तो डांस जो है रूट के अंदर है, ये डांस के अंदर एक और बिन हमने बनाते हैं, उस समय आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम एक और क्रिएट करते हैं, राइट न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ये रूट हो गया, ये फोल्डर हो गया, ये सब फोल्डर है। यदि आपने सब फोल्डर पे काम कर रहे हो और आपको जो डांस पे जाना है, सामान्य तौर पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, लेकिन यदि इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे, फिर एक स्टेप बैक जाना तो वापस बैक में चले जाएंगे। इस तरीके से आप सिलेक्शन को मूव करना है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का मूव अप का प्रयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट कमांड बैक स्पेस, जो आपको एंटर की के ऊपर बटन होती है, हर कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ऐड क्लिप। ऐड क्लिप के बारे में हमने ऑलरेडी आपको इंपोर्ट क्लिप के ट्यूटोरियल में विशेष तौर से डिटेल में जानकारी दे रखी है, इसलिए यहाँ पर हमको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। टाइटल, ऐड टाइटल। ऐड टाइटल में होता है यह है कि आप अपने सीक्वेंस में किसी एडिट करते समय वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो हम टाइटल ऑप्शन का यूटिलाइज करते हैं। इसके बारे में हम आपको टाइटल टेक्स्ट का यूटिलाइज करते समय जब टाइटल बनाएंगे उस समय आपको डिटेल में जानकारी देंगे इसमें क्या क्या होता है। न्यू क्लिप। न्यू क्लिप बेसिकली एक और ऑप्शन है जो हमको एक इंटरनल इनबिल्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है यदि आप कोई क्लिप जनरेट करना चाहते हैं इस सिस्टम में। टाइमलाइन पे ईडीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो 3 कैटेगरीज में हो सकता है। वो है कलर बार, जो कि पहले जब टेप पे काम करते थे उस समय यूटिलाइज किया जाता था। कलर मैटे, एनी टाइप ऑफ कलर यू वांट टू क्रिएट ऑन द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर कोई कलर लाना चाहते हैं फुल स्क्रीन में तो आप कलर मैटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलर मैटे पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कलर 1। कलर 1, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन मिलते हैं। जब क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कट करने के लिए, यहाँ कॉपी करने के लिए और यहाँ पेस्ट करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने लोग भी काम कर रहे हैं या जो चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं, लेकिन बेसिक जानकारी होगी। यदि नहीं है तो आप इसके बारे में आप देख सकते हैं। कट का मतलब ये होता है यदि यहाँ से कोई किसी क्लिप को आपको डिलीट मतलब हटाना हो तो कट करते हैं, किसी अन्य लोकेशन पे यदि आपको रखना है तो यहाँ पर से पेस्ट कर लेते हैं। यदि यहाँ पर इसी क्लिप को डुप्लीकेट यहाँ बनानी है तो पहले कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट बहुत ही सामान्य, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होते हैं जिनका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। रजिस्टर K2 एसेट, ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। शो इन प्लेयर, यदि किसी क्लिप को यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको प्लेयर, रिकॉर्डर ऑप्शन होता है। यदि हम किसी क्लिप को प्लेयर में देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्लेयर में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। डबल क्लिक करके भी किसी क्लिप को प्लेयर में ओपन किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस क्लिप को ड्रैग ड्रॉप करके भी किसी क्लिप को ओपन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, जो ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन नहीं है। ऐड टू टाइमलाइन। टाइमलाइन पर यदि किसी क्लिप को यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ कर्सर रखें, जहाँ पर क्लिप को लेना है सेलेक्ट करें और ऐड टू टाइमलाइन करेंगे तो ये क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक से अधिक क्लिप यदि आपने सेलेक्ट कर रखा है तो भी एक से अधिक क्लिप यहाँ टाइमलाइन पे एक साथ ऐड हो जाएंगी। जितनी क्लिप आपने यहाँ सेलेक्ट किया है वो सारी टाइमलाइन पे आ जाती हैं। टाइमलाइन पे आने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की बटन दिखती है, इसका मतलब ये क्लिप टाइमलाइन पे आपकी यूज हो रही है। डिलीट, किसी क्लिप को डिलीट करना हो तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। प्रॉपर्टीज़, यदि आपने कोई क्लिप यहाँ सेलेक्ट किया है तो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, और यदि यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज़ विंडो में आप वीडियो फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको असेंबल करके एक साथ आपको दर्शाता है।
कोई कमेंट वगैरह लिखना है तो आपके पास यहाँ पर कमेंट लिखने के भी ऑप्शन होते हैं, आप लिख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कलर आपको चूज करना उस क्लिप के लिए तो उसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो क्लिप का कलर भी चेंज हो जाएगा, जिससे आप एक तरीके से मार्कर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लिप का रंग बदल सकते हैं। जब इस क्लिप को हम टाइमलाइन पे लाएंगे तो टाइमलाइन पर भी उसका कलर वैसा ही रहेगा जैसा कि आपने यहाँ पर चूज़ किया है, जिससे आपको टाइमलाइन पे यूज़ करने के बाद आपको उसका आइडिया लगा रहे कि ये क्लिप हमने किस लिए इसको एक पर्टिकुलर कलर में दिया हुआ है। इसका यूटिलाइज हम लोग पर्टिकुलर एक लोकेशन की फुटेज को मार्क करने के लिए या विशेष तौर से एक सीक्वेंस को मार्क करने के लिए या अन्य किसी डिफरेंशिएट को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस कलर का यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको अगला आता है व्यू। व्यू ऑप्शन में आप ये जो भी क्लिप है, इन क्लिप्स को आप किस किस तरीके से देख सकते हैं, उनके ऑप्शन यहाँ क्लिप है। क्लिप में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नाम के साथ में थंबनेल आता है। यदि हम थंबनेल पे जाते हैं तो नाम, सारे नाम नहीं होते हैं, केवल थंबनेल ही आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं। अगला ऑप्शन में आप देखिए, जब आओ जो टाइल्स है, यहाँ पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट और ड्यूरेशन के साथ नाम आता है और थंबनेल भी आता है। अगला है आपका डिटेल। डिटेल में आपका थंबनेल आता है, नाम आता है, क्लिप का कलर आता है, क्लिप का टाइप आता है, स्टार्टिंग टाइम, इन टाइम, ड्यूरेशन, साइज, एस्पेक्ट रेशियो और क्लिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती हैं। आइकन में जाते हैं तो आइकन में थंबनेल नहीं होता है और बाकी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। सामान्य तौर पर हम लोग इसका क्लिप का यूटिलाइज करते हैं। टूल्स, कुछ विशेष टूल्स होते हैं इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए, जिसको हम डिस्क बर्नर, EDS वॉच एंड एमपेग TS राइटर, DVD राइट करने के लिए, या मिंक एक इनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो इसमें हम किसी क्लिप्स को ब्राउज करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस वर्जन से पहले हम इस सॉफ्टवेयर को GB ब्राउज़र के नाम से जानते थे, अब ये मिंक के नाम से जाना जाता है। ये मिंक सॉफ्टवेयर इन लोगों ने, कंपनी ने काफ़ी पावरफुल, यूज़फुल और बहुत ही इजी तरीके से क्लिप को ब्राउज़ करने के लिए, उसके थंबनेल, उसको एक तरीके से स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए और उस स्टोरी बोर्ड को आपके टाइमलाइन पे EDS में लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉपर तरीका बनाया है, जिसको हम यूटिलाइज करके मिंक में ही क्लिप्स का एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से आप EDS में आकर के उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राइट साइड में एक स्लाइडर होता है, जिससे हम क्लिप के थंबनेल को, क्लिप्स को जूम करके देख सकते हैं। जो यहाँ स्लाइडर पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके थंबनेल्स की साइज़ को भी बढ़ाया या घटाया करके आप उसके क्लिप के में कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विंडो में एक और ऑप्शन दिया गया है, लोअर साइड में होता है, जिसे हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। प्रॉपर्टी विंडो होती है जो पर्टिकुलर आपको हर समय रहती है। अभी तो ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई भी क्लिप सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। जैसे हम क्लिप सेलेक्ट करेंगे, क्लिप से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्लिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बेसिकली आपको यहाँ पर इस विंडो में मिल जाती हैं।